नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली, दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें पत्नी ने अपने आंखों के सामने अपने पति के ऊपर तेजाब फेंकवा दिया है और इतनी बेरहमी से उसको समाप्त किया है कि जब आप इस घटना को सुनिएगा और इसके बारे में जानिएगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आज के दुनिया में क्या एक पत्नी इतना बुरा हरकत कर सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि जब उनके शव को देखा गया तो वो देखने की स्थिति में नहीं थे। परिजन देखने के बाद मूर्छित हो गए, ऐसी थी शव की स्थिति। उनके शरीर को जला दिया गया था तेजाब से। उसके बाद उनके दोनों हाथ पैर को बांध करके उनको नहर में फेंक दिया गया था और ये सब सारी घटना उनकी पत्नी के आंखों के सामने हुआ था। आप सोचिए कि एक पत्नी कैसे इतनी बेरहम हो सकती है। वो पत्नी जिन्होंने उस पति से 3 बच्चों को जन्म दिया है। 3 छोटे छोटे मासूम लड़के और लड़कियां हैं उनकी। आपको बताना चाहेंगे कि एक बार ये पत्नी फरार हो जाती है घर से उसी प्रेमी के साथ जिसके साथ मिलकर के ये घटना करती है। वो प्रेमी उसको मार पीट करके भगा देता है। जब अपने घर से दोबारा इस पति के पास वापस आती है और ये अनजान मूर्ख आदमी दोबारा उस लड़की को अपना लेता है, ये सोच करके कि दोबारा कभी भी ये इस तरह की हरकत नहीं करेगी, ये सुधर गई है। उसके आंसुओं पे पिघल जाता है। वो इस बात से अनजान रहता है कि मेरी यही गलती मेरे खात्मे का कारण बनेगी। और आज देखिए वही लड़की उसी लड़के के साथ, उसी प्रेमी के साथ मिल करके पति को समाप्त करवा दी है। चलिए यहाँ पे उनके पूरे परिजन मौजूद हैं, आपको लेकर के चलते हैं परिजनों के पास। इनसे आपको सारी घटना की जानकारी दिलवाते हैं। वो एक एक बात जो भी इस घटना में शामिल है, आप बने रहेगा वीडियो में, आपको लेकर के चलते हैं परिजनों के पास। बेटा आपके घर में आते थे वो? हाँ। संजय अंकल जो थे? हाँ। वो आपके घर में आते थे? हाँ। आपकी मम्मी का उनसे प्यार वगैरह चलता था बेटा? हमको नहीं था पता। ये आपको पता नहीं है, लेकिन वो आपके घर आते थे? हाँ। अच्छा, पापा मम्मी में इस बात को लेके झगड़ा भी होता था बाबू कि काहे आते हैं वो घर? कभी मम्मी पापा में झगड़ा होता था? नहीं होता था झगड़ा। पापा कुछ नहीं बोलते थे मम्मी को? नहीं, काम पे जाते थे। क्या काम पे जाते थे तब वो आ जाते थे घर? हाँ। हाँ? आपकी जो मम्मी है उनका सच में किसी से अवैध संबंध चलता था? हाँ। किन से चलता था? संजय राम से। हाँ। प्रेम प्रसंग था उन लोगों का? हाँ। अच्छा, आप लोग जब घर में रहते थे तो कभी ये आते थे आपके पिता के, जब पिता मौजूद नहीं रहते थे तो आप लोग के घर आते थे? हाँ। आप लोग जब ये देखते थे अपने पापा को बोलते नहीं थे कि ऐसा कुछ होता है? हाँ। बोलते थे पापा को? नहीं बोलते थे। डर लगता था मम्मी से कि हम लोग को भी मार देगी? मम्मी धमकी देती थी क्या कि अगर कुछ बताओगी तो खत्म कर देंगे या कुछ भी? देखिए आपको बताना चाहेंगे, ये लड़की जब पहली बार अपने माँ को किसी दूसरे मर्द के साथ अपने घर में देखी थी तो इसका मुंह दबा दिया गया था। मुंह बंद करके इसको मारने की कोशिश की गई थी। तब से वो लड़की इतनी डरी हुई है कि आज हम लोगों के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आपके साथ ऐसा हुआ था ना? आप जब पहली बार देखे थे उनको संजय जी के साथ तो आपका मुंह दबा दिया गया था आपकी मम्मी के द्वारा। देखिए हमारे साथ अभी उस मरहूम मृतक के दोनों छोटे भाई मौजूद हैं और ये दोनों अपने भाई के इंसाफ के लिए प्रशासन से, कानून से ये गुहार लगा रहे हैं कि जो भी हमारे भाई को समाप्त करने में जिसका भी हाथ है उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो आज ऐसे ही समाज में स्वच्छंद घूम रहे हैं और आए दिन इन लोगों को धमकी दे रहे हैं। फिलहाल हम आपको उस घटना से इन लोगों से अवगत करवाते हैं कि आखिर क्या वजह रही जिसके कारण इनकी भाभी इनके भाई को बहुत ही बेरहमी से समाप्त करवा देती है। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? इंदल कुमार। आप उनके छोटे भाई हैं? जी सर। और आप सबसे छोटे हैं? जी सर। आप लोगों से हम पहले आपसे बात करना चाहेंगे सर कि क्या ऐसी घटना हुई थी, क्यों वो महिला अपने पति को समाप्त करवा दी, क्या है इसके पीछे कारण? उसका से सर संजय राम से फंसा हुआ था कोर्ट में। संजय राम कौन है? आपके घर के बगल में जो पड़ोसी है सर। आपका पड़ोसी है संजय राम? अच्छा, उसी से वो फंस गई थी? हाँ, उससे कोर्ट में कर लिया था चोरी चोरी छिपी कर करके। अच्छा। और उसके साथ में मेरा भतीजी था। हाँ। मेरा छोटा बेटा था। हाँ। उसको लेकर के चला गया था। उसका आराम 6 महीना तक रहा था। हाँ, फिर उसका परिवार उसका भाई को मारा, पिटा, बेटी को सारे उसका परिवार मिल के भगा दिया मार पीट के। फिर मेरा भाई उसको ले गया, रूम भाड़ा ले करके फिर वहाँ पर रखा उसको। अच्छा, उनका ये जो बगल वाले आदमी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये उनके साथ जब रह रही थी तो इसको मार पीट के भगा दिए थे वो लोग? लड़की को, मतलब आपकी भाभी को भगा दिए मार पीट करके? उन लोग मार पीट के भगा। तो उसके बाद आपके भाई ने अपनाया उनको फिर से दोबारा उसको मेरा भाई रखा उसको। उनको लगा नहीं कि जो लड़की हमको छोड़ के चली गई है, मेरा इज्जत को बर्बाद करके चली गई है, मेरे बच्चों को लेकर के चली
चली गई है, वो लड़की को हमको दोबारा नहीं रखना चाहिए, सब नहीं सोचे आपने? नहीं सर, वो गप अपने सर नहीं सोच लगे। इसी कारण आज आपका भाई मौजूद जी सर, रोकबो के लिए भैया तूने जा, वो बातें न माने ककरो। आप लोग रोकने की कोशिश किए थे? जी, पूरा समाज सर रोके के कोशिश के, हमरो सब रोके के कोशिश के लिए पूरा फैमिली में, लेकिन ककरो बात नहीं मानलके। तो भैया के कब बोले कि जो दोबारा गलती के आप दोबारा गलती, मतलब अब दोबारा ये लड़की गलती नहीं करेगी, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका मुंह देख करके गलती नहीं करेगी जी। तो बोला ये सुधर जाएगा। तो किसी को बात नहीं मानने पर वो फिर यहाँ से चल गए गांधीनगर में, सिमराई में। मतलब ये साथ में परिवार में नहीं रहते थे क्योंकि आप लोग नहीं चाहते थे कि वो लड़की दोबारा घर आए। हाँ, तो सिमराही में हम लोगों का पूरा समाज बोला कि नहीं चाहता था कि जयकृष्ण राम बोला कि शादी कर लो दूसरा, उस लड़की ने खराब है कि आगे चल के हानि करेगी। जी, आज वो बात बीत ही गया है। इस बात से आपके भैया अनजान थे कि कल चल के मेरे खात्मे का यही लड़की कारण बनेगी। जी, आज वो लड़की खुद से ये बात को एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ, हम संजय राम के साथ मिल करके समाप्त करवाए हैं आपके भाई जी। एक्सेप्ट की है वो जी, बात को रीना देव एक्सेप्ट किया है, कर ली है जी। आप सोचिए कि एक पत्नी कैसे अपने पति को इतनी बेरहमी से समाप्त करवा सकती है। ऐसे पति को, जो पति इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद भी उस लड़की को वापस अपने घर में रखता है, वापस अपनाता है, वापस इज्जत दिलाता है। वो लड़की जिस प्रेमी के साथ भाग गई थी, वो प्रेमी उसको घर से मार पीट करके, धक्के दे करके रोड पे ले जा करके फेंक देता कि तुम जाओ, भागो मेरे घर से। लेकिन वापस इस आदमी ने उस लड़की को अपने घर में अपनाया। लेकिन ये लड़की कहाँ मानने वाली थी, दोबारा अपने प्रेमी से दे रहा है, बोलता कि इन लोग क्या कर रहे हैं, इनको गरीब आदमी इसको मार देंगे। एक भाई को नहर में मार के फेंके जाए, दो भाई बस इसको एक भाई मार के धार में फेंक दे, भी हम लोग को धमकी दे रहा है आप लोग। हाँ, और आदमी घूमिए रहा है, प्रशासन सब बात नहीं किए। संजय राम, जोगिंदर राम, उसका जोगिंदर राम का नेता है रंजीत कुमार है, सैनी कुमार है। वो लड़की कहाँ मानने वाली थी। वो लड़की वापस अपने प्रेमी से फ़ोन में बातचीत स्टार्ट करती है, धीरे धीरे वो वापस उसके घर आना जाना शुरू करता है और आखिरकार फिर से एक षड्यंत्र रची जाती है और इनके पति को बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि जब वो जीवित अवस्था में थे, उनके दोनों हाथों को बांधा गया था, तेजाब से जलाने की कोशिश की गई थी। आप विश्वास करिए, नग्न आँखों से आप वो तस्वीर उनके शव को देख नहीं पाते, इतनी बुरी स्थिति थी जब उनके शव को देखा गया, जब उनका शव प्राप्त हुआ, इतनी बेरहमी से उसको समाप्त किया गया। अहाँ पप्पा छियै ओकर, लड़का जे खत्म भए गेलै, अहें के बहू खत्म करबेने छै। वह करबेबे केलकै तो मेन गुंडा तो वह छियै। मेन गुंडा वही है। केकरा साथे मिली की सब करबेलकै छै? संजय राम के साथे वह सब जितना भी प्रेम चले रहे कर। हाँ जी, संजय राम से प्रेम करे रहे और उसके बाद फिर से उस लड़के से फंस गई वो। फिर से बातचीत करने लगे और उसी के साथ मिलकर कमाते थे, बाहर कमाते थे। वो भर दिन उस कान में फोन में बात करते रहते थे सब दिन, और उसी के साथ मिल करके फिर से आपके बेटा को इतना बेरहमी से खत्म, मुंह पे तेजाब उजाब फेंक दिया था। 4 चक्का से उठाया है, जोगिंदर मेहता उठवाया है। अच्छा, वो हमारा लड़का आया, यहाँ पर नहाया, चाय बनवाया, उसको पिलाया। हम कहा बेचारे नहीं जाओ, अभी जगह पर नहीं जाओ, यहाँ पर खा पी लो, सो जाओ यहीं पे। वो कहता नहीं बाबा, हम जाएंगे, वहाँ बाल बच्चा है, अकेले है परिवार, वहाँ रहेंगे। कहिए ठीक है, उसको दूध दिए। यहाँ से निकला तो वो जोगिंदर यहाँ पर बैठा था। अच्छा, बैठा हुआ था। हाँ, देखा वो। हम नहीं जानते थे तो ये बात सब ये घटना होने वाली है। बाबा यहाँ से जब हमारा लड़का निकला था तो आगे माथे हमारे साइकिल निकल के गया बच्चा, पीछे से जोगिंदर मेहता गया, उसको पीछे इसको गाड़ी भी दौड़ा। अच्छा, गाड़ी भी। हम लोग को वो पता नहीं था कि ये लोग उसी पर जाते हैं। ये बात हुआ 3 बजे रात में हम लोग को मालूम हुआ। वो वहाँ से फोन करता था, कहता है कहाँ चलेगा बाबू, कहाँ चलेगा बाबू। हम लोग को 3 बजे रात में फोन करके बोल रही है कि कहाँ आया। रात भर उसको याद नहीं रहा, जब 10 बजे 11 बजे याद नहीं आया, 3 बजे रात में याद आया। 3 बजे रात में वही इसमें शामिल थी, षड्यंत्र करके खत्म करवाई है। बोला जा रहा है कि आपके बेटे को बार बार फोन कर रही थी कि घर आओ घर आओ। सही बात है? हाँ, सही बात है। देखिए, आपने सारे परिवार वालों की बातों को सुना। आप देख सकते हैं, ये सारे परिवार वाले आपको सरेआम खुलेआम बता रहे हैं कि कैसे इनकी घर की बहू ने इनके बेटे को बहुत ही बेरहमी से अपने प्रेमी के साथ मिलकर के समाप्त कर दिया है। आप सोच करके देखिए कि आज अगर पत्नी ऐसा काम पति के साथ करे तो कैसे ये समाज बने, कैसे चलेगा फिर परिवार। कहा जाता है कि एक इंसान सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी पत्नी के ऊपर करता है।
सबसे ज़्यादा विश्वास पत्नी के ऊपर, और पत्नी अगर ऐसा विश्वासघात करे, खुद किसी दूसरे के साथ मिल करके, फ़ोन करके, बुला करके, फिर उसको इतनी बेरहमी से समाप्त करे। आप सोचिए कोई औरत कैसे ऐसा करवा सकती है कि उसके मुंह पे तेजाब फेंकवा सकती है, आप सोचिए। और वो औरत को ये काम करने में शर्म नहीं आई, जब उसका पति ख़त्म हो गया तो उसको शर्म नहीं आई कि वो फ़ोन करके फिर नाटक कर रही है कि मेरा पति मेरे घर नहीं आया है। आप क्या सोचते हैं वैसी महिला के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटना होते रहती है। अगर अपने घर में ही कोई सांप पाला हुआ हो तो कैसे इंसान बचेगा? आप सोचिए, वो सांप को दूध पिला रहा था इतने दिनों से, और वो पत्नी आखिरकार उसको ढसी लेती है एक दिन, और आज इस परिवार का बेटा, किसी का भाई मौजूद नहीं है दुनिया में। आप जो भी सोचते हैं आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।